सूची के अनुसार आज तो बसंता के घर जाना है। नाना ना काना, तुम सब आगे जाओ। क्या होने वाला है और कब होने वाला है, मेरे आने से पहले सब पता करके रखो। हाँ, सुलक्षणा चाची के घर तो पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिए। लग तो है, इसलिए मालिश करवा के बैठो है काना। हो गयो प्रयास, आप शीघ्र जाओ, उचित है। तुम सच में सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करने जा रहे हो? कभी प्रेम से, कभी क्रोध से, पूरे दिन मेरा ही नाम जपती है वो। जो इतना स्मरण करे उसके घर तो जाना ही चाहिए ना दाऊ। मुझे पता है काना, एक और माखन चोरी के लिए बहाना बना रहे हो तुम। एक के लिए नहीं दाऊ, 2 माखन चोरी के लिए। दूसरी किसके यहाँ? उनके यहाँ। वो तो पहले से ही क्रोध में आ रही है। सब पता है मुझे, तू सबके घरों में माखन चोरी करतो है और अपनी मैया के सामने एकदम भोला बालक बन जातो है। चकित क्यों हो रहा है? सब जान गई हूँ मैं, मेरी सखियां ना कभी झूठ ना बोलती। और वैसे भी तुम पे झूठा आरोप क्यों लगाएंगी वे? सबके सब इतना स्नेह करती हैं तुमसे, और स्नेह तो मैं भी करती हूँ तुमसे। पर जिसका ये अर्थ ना है कि तू ऐसे सबके घरों में जावेगो और माखन खा जावेगो। ठीक है। क्या ठीक है? मेरे घर आने की तो सोचियो भी मत ही काना। शंकरी मौसी की तरह मैं माखन को ऊपर ना टांगती, पर वो तो इसीलिए क्योंकि मेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पर तू तो ये सब कर ही ना पावेगो, तो मेरे घर आने का कुछ लाभ ही ना है ना। और भले ही सावित्री भाभी की तरह मेरे द्वार पे कोई बैल पहरा भी ना देती, लेकिन मैं सदैव चौकन्ना रहती हूँ, इसलिए मेरे यहाँ माखन चोरी करना असंभव है। तो किसी के भी घर चले जाना कान्हा, लेकिन मेरे घर मत ही आना, समझ आई? और दोपहर को मैं सकट लेने बाहर जाऊंगी। इस अवसर का लाभ उठाने के बारे में सोचियो भी मती। ना तो आप छोटी माँ को बता दोगी? आप क्यों सुझाव दे रही हो दाऊ? ना, बताऊंगी नहीं। सीधा कान पकड़ कर ना जशोदा भाभी के पास ले जाऊंगी तुम्हें। इसीलिए मेरे घर आने का विचार अपने मस्तिष्क में भी मत लाना कान्हा। ये रोकने आई थी ये सारा पेट बताकर चोरी का निमंत्रण देने। तो अब आपने स्वयं देख लियो ना, तब चाहती है मैं उनके घर जाऊँ और माखन खाऊं। वो तुम्हारे दाऊ का ना, मैं नहीं चाहता कि तुम चोरी करो और पकड़े जाओ। चलो, बहुत धूप ले लियो, स्नान का समय होगा है। आ जाओ। दाऊ ना हो गो कार्य। यदि कान्हा के माखन चुराने वाली बात सत्य है ना, तो आज कान्हा यहाँ अवश्य आवेगो। पर जी कान पकड़ कर ले जाने वाली बात मुझे ना कहनी चाहिए थी। हे नारायण, यदि कान्हा सचमुच भयभीत होगो, फिर तो आज क्या, तो मेरे घर कभी भी ना आवेगो। प्रेम में खेल है कि खेल
में प्रेम है, मैया भेद न जाने। माखन चोर लगाए गुहार, करे मनुहार पर दाऊ ना माने। यदि दाऊ को समझाने में समय लगो तो सारा माखन उस दूध व्यापारी के पास पहुंच जाएगा और मेरे सखाओं को कुछ ना मिलेगा। आज तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करना संकट को आमंत्रण देना है। ये दोनों आज इतने शांत क्यों है जिज्जी? कोई ना कोई भेद तो अवश्य है, बता। हाँ, आज तक तो इतने शांति से कभी तैयार नहीं हुए हैं दोनों। लगता है थक गए हैं। हाँ, बहुत नींद आ रही है मैया। कहीं अकेले जाने की तो नहीं सोच रहा है ये? मुझे भी बहुत नींद आ रही है माँ। बलराम, ये सोने का समय थोड़ी ना है। तनिक देर के लिए सोने देते हैं ना जिज्जी। यही तो समय है निश्चिंत होके अपने मन के करने की। नहीं तो एक बार बालपन चला गयो और जीवन के कर्तव्य और दायित्वों का बोझ सर पे आ गयो तो ये सब करने का अवसर थोड़ी ना मिलेगा। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चल देखो तो इन्हें। और तुम चिंता कर रही थी बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें स्मरण रखेंगे भी या नहीं। इन्हें हमारी आवश्यकता है यशोदा, और सदैव रहेगी। जितनी सोची थी उतनी मटकियां हो गई आज। माखन मटकियों में भर को। 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 माखन मटकियों में। काना तो अभी तक आया ही ना। काना तो अभी तक आया ही ना। काना तो अभी तक आयो ही ना। खाना तो अभी तक आयो ही ना। काना हे नारायण, सुलक्षणा चाची मटकियों को बंद कर रही हैं। अब यदि काना ना आया तो ये सारी मटकियों को लेके निकल जाएंगी। थोड़ा माखन कान्हा के लिए अलग निकाल देती हूँ। बावली हो गई हूँ मैं। जिज्जी, हम दोनों भी बालकों के साथ सो गई थी। मंदिर में आरती आरंभ होने वाली होगी। हाँ, और भोग के लिए चूरमा भी तो बनाना है। अब आ भी जा काना। अब आ भी जा काना। अब आ भी जा कान्हा। अब आ भी जा कान्हा। श्री कृष्ण
लो, आरती का समय हो गया, चलो। एक बार बालकों को देख ले, फिर चले। ठीक है। कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं दोनों। चिच्ची शीघ्र ही वापस लौटेंगे। हाँ चलो। लग तो है आज हमें माखन ना मिल पाएगा। क्यों ना मिल पाएगा? कान्हा, बलराम का रहोगो? ताऊ, वो तो सो रहे हैं, पर चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। कान्हा अब तक ना आयो, कचौती की भयभीत तो ना कर दिया मैंने उसे? समय होगो, शीघ्रता से सारी मटकियां सकट पे चढ़ानी होगी। व्यापारी जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे नारायण, सुलक्षणा भाभी आने वाली होंगी। लगता है अब ना आवेगो कान्हा। जे तो सच में आगो, बड़ा नहीं डरे जे। वाह, सेम ही बुलाती हो और सेम ही अर्चना करते हो। सुलक्षणा चाची, आपने रोकने को कही थी ना, देखो आपको रोकने आ गई हूँ मैं। चले? ना कान्हा ना। नारायण। वसंता, कुछ उपाय बताना अपनी मैया को भ्रमित करने का। ना कान्हा ना। मैया तो हमारे बसेरों को भी मन भर के दूध ना पीने देती। तुम सब यहीं रुको। ये दोनों खुल कैसे गए?
यही अवसर है, आ जाओ सब। हे नारायण, ये ही सारा दूध पी जाएंगे तो व्यापारी जी को क्या बेचूंगी मैं? नाना कान्हा, वो वाला मती ले, वो व्यापारी जी को बेचने के लिए रखो है। तेरे लिए छोटी वाली मटकी अलग निकाली तो है मैंने, वो देखना। कस्तूरी ने तो कही थी कि माखन ऊपर ना लटकाती। क्या करूं अब? मेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पाट पे पाट। कितना श्रम करना पड़ रहा है ऐसे। चाहे कितना भी श्रम क्यों ना कर ले, ये मटकी खुलने वाली ना है। मैया के लगाकर खुलना संभव है। फिर तो एक ही उपाय है, हमें मटकी तोड़ के माखन खाना पड़ेगा। नाना, अभी इतना समय ना है। मैया ने बछड़ों को पकड़ लिया है, उन्हें कुटियों से बांध रही है। पर इतनी शीघ्र बछड़ों का पेट थोड़ी भरेगा। लगता है आज भूखे पेट ही जाना पड़ेगा। चिंता मत करियो, हमारा अभी एक सखा पार है, वो संभाल लेगा। अभी बताती हूँ तुझे। अरे मेरा शकट टूट जाएगा, सरक। हट। अरे जी क्या कर दियो? अब माखन कैसे लेके जाओगी व्यापारी जी को देने? भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर।
करना, कहीं कहीं से गिर ना पड़े।